प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज लखनऊ दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के मौके पर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंप दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहे हैं वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को सौंपे जा चुके हैं, जिसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के साथ ही बहुत सी योजना कार्य योजनाओं को लेकर के एक म्यूजियम में वो पहुंचे, वो प्रदर्शनी में पहुंचे। उस प्रदर्शनी में ये आज़ादी के 75 साल के मौके पर उत्तर प्रदेश में कितने महत्वपूर्ण विकास हुए और कितना होना बाकी है, किस तरीके से विभिन्न मिशन, विभिन्न अभियानों को साकार किया गया उत्तर प्रदेश में, उसकी एक झांकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी ये प्रदर्शनी देखी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, 18,000 घरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा।
इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, क्या कुछ वो कह रहे थे। लेकिन 75 साल में प्रवेश करने के साथ ही जो 75 योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को मिली है, इसके बहुत गहरे मायने माने जा रहे हैं, खासतौर पर तब जब अगले साल चुनाव भी है। बिल्कुल सांची, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 4 लाख लोगों को घरों का निर्माण करके दिया गया है। आप सोचने वाली बात हो सकती है कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभाले हुए हैं और 7 सालों में उन्होंने देश को बहुत आगे ले जाने के, इन्हीं में 2 साल कोरोना के भी गए। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे संवाद को देखा जाए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का जो आज उन्होंने शुभारंभ किया, उसके बाद जब वो सीधा संवाद कर रहे थे तो एक ग्रामीण महिला जिससे वो बात कर रहे थे, हालांकि जवाब बहुत संकुचित और बहुत संयमित शब्दों में दिए जा रहे थे, लेकिन वो एक पिता की तरह और एक अभिभावक की तरह उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि अच्छा किस तरीके से आप अपने जीवन की चर्या को चलाते हैं। उन्होंने बताया कि हम कपड़ा लेके आते हैं, उसको रंगाते हैं, घर में ही रंगाई पुताई का काम करके उसके बाद उसको मंदिरों के सामने ले जाकर, किस तरीके से, मतलब एक मर्म, एक आम आदमी को टच करने का, शायद ये एक अलग तरीके का कीर्तिमान, और 4 लाख लोगों को पक्की छत दे देना बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन पूरी योजना को, जो केंद्र से पैसा आ रहा था, तकरीबन आज 4300 करोड़ से ज़्यादा की जो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश को जो सौगात के रूप में मिली हैं, उसके लिए बड़ा अभिनंदन हुआ। और ये एक दौर होता है, क्योंकि जब शासक मजबूत होता है तो बिल्कुल नीचे तक वो सब चीजें होती हैं। राजकुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि 75 साल के मौके पर जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अलग अलग तरीके से आयोजन हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में 75 योजनाओं को जब लागू किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास लोकार्पण भी हुआ है, इन सभी में सबसे प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं जिसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सांची, क्योंकि इस समय बेरोजगारी का एक जो मुद्दा है पूरे देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण खड़ा हुआ है, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निर्वहन करती है। जो शहर है, जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन हो गया है, उसके आसपास का जो एरिया, पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से फोकस करने के एक निर्देश इसमें दिए गए हैं। क्योंकि जो नालियाँ हैं, नालियों के थ्रू नाले में और नाले के थ्रू नदियों में जो सीवरेज जाता है, उसको किसी भी तरीके से रोक कर उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से वहीं पर किया जाए, उसी शहरीकरण, क्योंकि एक बेहतरीन शहर, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल सोचा है कि एक अच्छे शहर का निर्माण तभी हो सकता है जब वहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान वहीं हो। अगर देखा जाए तो क्योंकि नालियों के जरिए पानी नालों में जाता है और नालों के जरिए पानी नदियों में जाता है, उससे पूरा प्रदूषित होता है और फिर बाद में जाके समुद्र में जब वो नदियाँ मिलती हैं तो एक प्रदूषित, क्योंकि आम आदमी से जनसंख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण। उसके अलावा किस तरीके से उत्तर प्रदेश को और समृद्ध किया जाए, औद्योगिक जो निर्माण है, जो औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, वो किस तरीके से और सुचारू हों, हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर व्यक्ति सक्षम हो। अच्छा, आमतौर पर राजकुमार, अब तक हम रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया को समझ पाते थे। रूरल इंडिया क्या है, अर्बन इंडिया क्या है, इसको जोड़ने की, इनको साथ लाने की कोशिश पूर्व में बहुत सरकार करती रही, लेकिन इस बार जो हमने नया देखा वो था न्यू अर्बन इंडिया। इसके क्या मायने हैं? न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया और एक अलग ही विजन न्यू अर्बन इंडिया को दिखाकर पेश कर दिया है। इसके मायने क्या हैं? भारत सरकार का पूरा सांची जोर इस समय डिजिटाइजेशन पे है, क्योंकि डिजिटाइजेशन अगर होगा, सब कुछ मुट्ठी में है। एक समय एक नारा दिया गया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम अपने मोबाइल के जरिए सारी चीज़ों को किस तरीके से संचालित कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, एक बेहतर समृद्ध, क्योंकि एक अभी तक क्या था, केवल ग्रामीण क्षेत्र को यह माना जाता है केवल वो खेती पर निर्भर है, लेकिन जब छोटे छोटे शहर होंगे, वो छोटे छोटे डेवलप होंगे शहर, तो एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कैश के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से जब हम डिजिटल हो गए हैं और पूरे तरीके से अत्याधुनिक हो रहे हैं, तो एक बेहतर देश और बेहतर समृद्ध, बेहतर भारत की जो कल्पना की जा सकती है वो इसीलिए की जा सकती है कि एक अर्बनाइजेशन, एक शहर जो थे, अभी तक शहरों को बहुत बेहतर तरीके से सुसज्जित नहीं, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एक मास्टर प्लान बनाया जाए, कितनी पब्लिक रहेगी, वो पब्लिक किस तरीके से जीवन निर्वहन करेगी। इन सबके बीच में एक चीज तो स्पष्ट है कि ये 75 योजना अब आगे जाकर उत्तर प्रदेश के काम आने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे